हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं कि क्या सेल्फ स्टडी करके आईआईटी जेईई जो उसको क्रैक किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी करने के भी क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, साथ ही साथ में एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो है उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी। तो इन सब के बारे में बच्चों मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और उसके बाद में बच्चों सारी चीजें आप जानने के बाद में जो आप अपना डिसीजन है वो खुद से ले सकते हो कि आपको जेई 2022 की जो तैयारी करनी है वो सेल्फ स्टडी के थ्रू करनी है या फिर किसी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के थ्रू जो वो करनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यार आपको मैं इन बैचेस के बारे में बता देता हूं कि एडबी स्टार के जो ड्रॉपर बैचेस हैं, एकलव्य 3.0 बैच जो कि जेई मेन के लिए है, वॉरियर 3.0 बैच जो कि जेई मेन प्लस एडवांस के लिए, इन दोनों के रजिस्ट्रेशन जो बच्चों स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे कोटा आके हमसे पढ़ना चाहते हो तो बच्चों उसकी क्लासेस जो वो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी और इसमें बच्चों स्कॉलरशिप जो है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए जो बच्चों गूगल फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्फ स्टडी की अगर हम बात करें कि सेल्फ स्टडी जो है उससे क्या आईआईटी जो क्रैक किया जा सकता है, तो बिल्कुल बच्चों पहली चीज तो बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हाँ, वो कैसे क्रैक करना है उसके कुछ डायमेंशंस हैं। तो यार देखो, सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले जो बहुत बड़ी चीज होती है जिसमें काफी स्टूडेंट जो लैग करते हैं वो है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन की बच्चों आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई आप एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स करते हो या फिर कहीं कोचिंग करते हो तो वहां पे क्या होता है कि टीचर्स आपको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि आपका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होता है तो आप अपने टीचर से बात करके थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हो और वापस से अपनी स्टडी जो उसके अंदर लग जाते हो। लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्टडी में आपका जो मोटिवेशन है वो आप खुद रहने वाले हो, आपके ड्रीम्स जो वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो बड़ा फैक्टर है वो बच्चों आपका सेल्फ मोटिवेशन रहने वाला। अगर आप में वो है तो इसका मतलब कि सेल्फ स्टडी करने के लिए आपने अपना फर्स्ट स्टेप जो है उसको पार कर लिया है। अगली चीज है डिसिप्लिन। यहां पे बच्चों डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, साथ ही साथ में मैं ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के भी इसके अंदर दोनों चीजें बताता जाऊंगा। डिसिप्लिन का पॉइंट बच्चों एक्चुअल में ऐसा है कि अगर आप कोई कोर्स करते हो या आप कहीं अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो, जैसे सपोज आपने एडबी स्टार कोटा ज्वाइन किया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में पूरा शेड्यूल है डेली का। डेली आपको पता है कि भाई ये प्रोसीजर जो फॉलो करना है, ऐसे क्लासेस अटेंड करनी है, ये सब करना है। लेकिन क्या होता है सेल्फ स्टडी में काफी बार ऐसा होता है कि आपका कभी मान लो कि मन किया तो आप पढ़ लिए, कभी आपका मन नहीं किया तो आप नहीं पढ़े। तो ये सबसे ज्यादा लैग करता है सेल्फ स्टडी के अंदर। अगर आप पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप एक भी दिन ऐसा नहीं जाने देते हो जिस दिन आपने स्टडी नहीं की है, तो उस केस में बच्चों अगर आप पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड हो तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी जो वो कर सकते हो। ये सेकंड स्टेप है सेल्फ स्टडी के लिए। अगली चीज है कि सेल्फ स्टडी का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो क्या है, उसके बारे में बच्चों मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर मान लो कि आप कहीं कोचिंग में जाते हो, किसी अदर कोचिंग में, एटीपी की बात नहीं कर रहा, किसी भी अदर कोचिंग में जाते हो सेकंड इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे क्या होता है कि आपको जो एक पूरा कोर्स प्लान होता है, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉलो करते हुए वो चलते हैं। उसमें ऐसा हो सकता है कि मान लो कि स्टार्टिंग के जो 50% सिलेबस जो उस कोचिंग में जो करवाने वाले हैं वो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। आपका जो वीक वाला पार्ट है वो तो लास्ट में हो रहा है, जबकि वो तो आपको स्टार्टिंग में करना चाहिए। तो ये नुकसान है। सेल्फ स्टडी में ऐसा नहीं होता। सेल्फ स्टडी में आपको पता है कि कौन सा आपका वीक पोर्शन है, उस वीक पोर्शन को बच्चों आप इजीली पहले जो वो हैंडल कर सकते हो, उसको आप पहले अपना कंप्लीट कर सकते हो जो भी आपका वीक पोर्शन है। और YouTube पे ऑलरेडी मतलब काफी सारा कंटेंट जो बच्चों ऑलरेडी अवेलेबल है। बट हाँ, यहीं पे आके एटीपी स्टार में बच्चों थोड़ा सा जो हटके चीज है वो क्या है, जैसे सपोज बच्चों आप हमसे अगर पढ़ते हो इन 3.0 बैचेस में, तो यहाँ पे आपके पास में ऑब्वियस सी बात है यहाँ का भी एक कोर्स प्लान है, कोर्स स्ट्रक्चर है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। बट इसके साथ में आपको बच्चों कॉन्सेप्ट वीडियो जो वो दिए जाएंगे, तो उन कॉन्सेप्ट वीडियोस का बेनिफिट एक्चुअल में यही है कि अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे आपके बैच में कोई भी चैप्टर चल रहा है और वो ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आप वहां वाले उस चैप्टर को छोड़ के जो आपका वीक पोर्शन है उसमें से कोई चैप्टर उठा के वो कॉन्सेप्ट वीडियो जो बच्चों उसके थ्रू आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है एटीपी स्टार में आने का, और ये यहाँ पे बेनिफिट है सेल्फ स्टडी का कि यू कैन प्लान बाय योरसेल्फ। अगली चीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सेल्फ स्टडी बच्चों उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी फायदेमंद रहती है जिनके थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यार आप एक अच्छे लेवल का अगर अच्छे लेवल की बात कर रहा हूं, वैसे ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज मतलब कोर्सेज भी आजकल काफी कम प्राइस में भी हैं।
बट हाँ, ऑब्वियसली बात है यार, आप अपने करियर के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपका रीजन फाइनेंशियल है तो फिर उस केस में तो आप डायरेक्टली सेल्फ स्टडी जाइए, क्योंकि अगर मान लो कि कोई कम पैसे देके आपने कोई कोर्स ले भी लिया तो वो फिर उतनी और वो अगर इतना एफिशिएंट नहीं है तो फिर उस केस में तो आपके जो छोटा सा अमाउंट है वो भी वेस्ट हो गया ना, आपका यार करियर का सवाल है। तो ऐसे केस में तो आपको सोचना ही नहीं, अगर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली बच्चों आप सेल्फ स्टडी पे जाइए, ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट जो वो अवेलेबल है। अगला, यू कैन कंप्लीट योर कोर्स अर्ली। सेल्फ स्टडी का बेनिफिट एक्चुअली यही होता है कि आप जब चाहो तब अपना कोर्स जो वो कंप्लीट कर सकते हो, किसी कोर्स, किसी बैच, किसी इंस्टीट्यूट पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, अगर आप पूरी तरीके से डिसिप्लिन हो। वहीं अगर बच्चों आपको मैं एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की अगर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बात है इसके जो बेनिफिट है वो इसके कौन से हो गए, बट इसके भी काफी प्रोज है, तभी तो यार इतने सारे स्टूडेंट जो कि जेई क्रैक करते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स लेते हैं या वो कोचिंग लेते हैं ना। तो पहला चीज है कि वहां पे उनको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब बच्चों सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना नहीं होता। आप सोचोगे कि सर मैं सेल्फ स्टडी करके टेस्ट दे रहा हूं तो मेरे को भी बाकी बच्चों के साथ में मौका मिल रहा है, नहीं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब है पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है बच्चों, पढ़ाई से लेके टेस्ट, उसके बाद में एग्जाम, सारा का सारा एक पूरा प्रोसेस है ये। तो उस पूरी जर्नी में लगातार आपको अगर कंपटीशन दिखता है, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको दिख रहा है कि यार मेरे साथ वाला बच्चा बैठ के क्या कर रहा है, जितना ये पढ़ रहा है मैं उससे ज्यादा मेहनत करूं, तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो जो बच्चों ऑफलाइन कोचिंग की जो हम बार बार बात करते हैं, वहां का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो यही होता है कि वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। हर दूसरा बच्चा आपका कॉम्पिटिटर बैठा है तो उसको देख के आप अगर कभी कम भी पढ़ते हो तो उसको देख के आप और ज्यादा जो वो मोटिवेट उससे हमेशा होते हो। अगली चीज है कोर्स स्ट्रक्चर। यार एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो क्या होता है कि आपको अपना दिमाग जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना है। सेल्फ स्टडी में आपको आपका दिमाग जो प्लानिंग करने में भी लगेगा, आपका दिमाग फिर पढ़ने में भी लगेगा। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में आते हो तो आपका माइंड जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज में है कि इस जो हमें दिया गया है उसको फॉलो कैसे करना है। पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, जैसे इन बैचेस की अगर बात करें तो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर बच्चों आपको बना के दिया जाएगा। आपको खुद से नहीं सोचना है कि पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ये इसका फायदा होता है। अगला जो बच्चों इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये सबसे बड़ा जो है वो एक गेम चेंजिंग आपके लिए हो सकता है, लेटेस्ट ट्रेंड। एक्चुअल में यार क्या होता है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा इस चीज का आइडिया नहीं होता कि लेटेस्ट अभी जो है चैप्टर वाइज कौन सी चीजें जो ज्यादा पूछी जा रही हैं। जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स करते हो या फिर कहीं से अगर आप कोचिंग लेते हो किसी इंस्टीट्यूट से, तो वहां पे क्या होता है कि टीचर्स जो उनको पता होता है कि लेटेस्ट ट्रेंड जो वो क्या आ रहा है, किसी चैप्टर में कौन सा पोर्शन जो उस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, किस टाइप के ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो वो आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा जो फोकस किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों ये जो बैचेस हैं इनको भी इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो पीवाईक्यू जिस टाइप के लगातार पूछे जा रहे हैं उन पे फोकस करके कैसे आपका जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी गेम चेंजिंग चीज होती है, सेल्फ स्टडी में वो चीजें अच्छे से नहीं हो पाती। अगला चीज है रेलेवेंट मटेरियल। सेल्फ स्टडी जब आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है कहीं यूट्यूब से करोगे, ये जो मटेरियल उसके लिए आप कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे भटकोगे, इसका डाउनलोड कर लिया उसका डाउनलोड कर लिया, बट एक्चुअल में आपको समझ में नहीं आएगा कि यार कौन सा मटेरियल अच्छे सभी होते हैं, बट आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन सा मटेरियल जो वो आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग परफेक्टली रेलेवेंट है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचा सकता है। तो ये सबसे बड़ा इसका यहां पे कौन से होते हैं कि स्टडी मटेरियल, रेलेवेंट मटेरियल। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड कोर्स लेते हो तो फिर आपको वहां पे पूरा का पूरा रिलाई करना होता है। जैसे आपने अगर एटीवी स्टार में आते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी जो मटेरियल जो इतना सफिशिएंट और शानदार मटेरियल है कि आपको उसके बाद में कुछ और करने की जो वो जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा गाइडेंस, यार जब आप अगर कहीं पे ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में पढ़ते हो, बाकी जगह पता नहीं, बट हाँ अगर आप यहाँ पे टीवी स्टार में पढ़ो तो आपके लिए गाइडेंस वाला जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आपको हर थोड़े थोड़े दिनों में गाइडेंस चाहिए होती है कि सर मेरा इतना पोर्शन हो गया है, अब आगे के लिए मैं क्या करूं, सर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कमी फील कर रहा हूं, इसके लिए मैं क्या करूं, सर मेरा स्कोर जो है वो एक जगह अटक गया, अब मैं इसको कैसे इंक्रीज करूं। तो ये सारी गाइडेंस बच्चों आपको इस जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपको सेल्फ स्टडी में नहीं मिल पाती। तो उस गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल आ जाता है आपको अपना ड्रीम कॉलेज जो उसको अचीव करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, जैसे यहाँ के टीचर्स आपको पता है यार कितने फ्रेंडली हैं, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं वो भी बता सकते हैं कि वो कैसे लगातार हमसे जो बातचीतें करते रहते हैं। ठीक है, हम लगातार बच्चों के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो गाइडेंस जो वो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यार मैंने दोनों चीजों के बैलेंस, सारी जो भी फायदे नुकसान है वो सारे आपको
बता दी है क्लियरली। अब इसके बाद में बच्चों आप इन फैक्टर्स को देख सकते हो कि आप में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं है। उसके बेसिस पे बच्चों जो भी आपके लिए एक राइट ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हो। बट अगेन सेल्फ स्टडी के थ्रू भी जेईई क्रैक किया जा सकता है, बट हाँ जिन्होंने वैसा किया वो नंबर बहुत कम है, 0.01%, बहुत कम ऐसा परसेंटेज है जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके वो क्रैक किया है। और सेल्फ स्टडी करके क्रैक करने में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, जिसमें बच्चे जो है वो फंस के रह जाते हैं। तो अगेन अगर आपको फाइनेंशियल बैरियर्स नहीं है और अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज हैं तो उसके बाद तो बच्चों आप सेल्फ स्टडी जो उसके थ्रू भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और इन बैचेस के अगर बच्चों स्कॉलरशिप फॉर्म मैंने आपको बताया दिया, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको आप फिल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।